अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 10 है। इसके अंदर हम एलिवेशन व्यू बनाएंगे। फ्लोर प्लान हमने ऑलरेडी बना लिया था, तो चले स्टार्ट करता हूँ। मैं एलिवेशन व्यू बनाने के लिए कोई भी लाइन इसको नीचे ऊपर कहीं भी रख सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्रेन का सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से कि आप यहाँ से व्यू कौन सा दिखाना चाह रहे हैं। मैं अगर लाइन यहाँ पे लगाऊँ, मैं मतलब जब पिक कर रहा हूँगा तो मेरे पास व्यू बनेगा ये वाला, ठीक है। ऐसे करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। ओहो, यहाँ पे अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से देखूँगा तो ट्रेलर मेरी राइट साइड पे रहेगा और क्रेन मेरे लेफ़्ट साइड पे रहेगी। तो मुझे लेफ़्ट साइड पे जो क्रेन आएगा उसके मुझे ये और ये आउटरिगर नज़र आएंगे और टायर नज़र आएंगे फ्रंट से सिर्फ 2। इसी तरह ट्रेलर के भी सिर्फ 2 टायर नज़र आएंगे। इसका मतलब मुझे एक व्यू चाहिए। ये इसको कॉपी करके यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ इसके साथ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से मूव करके इधर रख दिया, ओके। इसके बाद इसकी कार बॉडी और बूम जैक सिस्टम सारा यहाँ से कॉपी करके ले जाके इसके ऊपर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। देख लें, मेक श्योर सीधा ये ओके। अब ये हो गया। अब यहाँ से आके आप एक लाइन लगाएंगे नीचे की तरफ यहाँ पे और इसका ऑफ साइड लेंगे। कितना ऑफ साइड लेना है? जितना हमने रेडियस रखा हुआ है। रेडियस हमारे पास 14 मीटर, ठीक है। ऑफसेट ऑलरेडी लगाया हुआ था तो ये 14 मीटर पे हमारा ऑफसेट आ गया। इसको मैं लाइन को बढ़ा के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे ट्रेलर का व्यू रखूँगा। ये ट्रेलर और ये क्रेन ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे लेके गया, यहाँ से इसको मूव करके नीचे रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर किया, ठीक है। तो अब DLI लगाता हूँ कि क्रेन के सेंटर से ट्रेलर का जो सेंटर है वो 14 मीटर तक है और TR डबल एंटर करके इन दोनों लाइनों को अरेज कर दूंगा। इसका कॉपी लेके नीचे, फिर इसको एक्सप्लोड करूँगा, फिर यही टेक्स्ट उठा के ऊपर रखूँगा ताकि टेक्स्ट स्टाइल है जो वो इक्वल रहे। यहाँ पे किया और इसको लिख दूँगा पिक एंड स्ल्यू रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब इसके ऊपर मुझे सारे अपने ऑब्जेक्ट दिखाने हैं। अब कौन से वाले ऑब्जेक्ट दिखाने हैं आपने, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ से देख लीजिए कि आपको फ्रंट से ट्रेलर के ऊपर कौन से वाला एक पाइप नज़र आ रहा है। ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्या पाइप है, ठीक है। ये ठीक है, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आप कोई भी एक तो दिखा दीजिए या मैक्सिमम बड़े वाला दिखा दीजिए। अब ये है जब क्रेन इसको फ्रंट से उठाएगी तो ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू और ये इसका व्यू आएगा उसके ऊपर, ठीक है। आप इसको एक व्यू ये दिखा दीजिए, यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद दूसरा कौन सा बड़ा पाइप है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप दिखा देंगे तो ठीक है, नहीं है तो आप बड़े बड़े 2 चीज़ दिखा दें। अब ये पाइप है, इसका साइड व्यू ये है, इसको कॉपी करें और इसको भी ले जाके इसके ऊपर रखें, ठीक है। उसके बाद ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। और यहाँ से हाँ आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका व्यू ये आएगा। CO कॉपी करते हैं, ये ले जाके इधर रख देते हैं। उनको बाद में तरतीब दे लेंगे, आप टेंशन लीजिए। अब इसका आपके पास ये व्यू आएगा। 1-2 दिखा दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको सब दिखाने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से आके आपने सबको ट्रेलर के ऊपर रखना है। अब ये मत सोचिए कि इस साइड पे कुछ नहीं, इस साइड पे वो वुडन के कुछ पीस रखेंगे पाइप को इक्वल करने के लिए। और ये भी नहीं है कि हर बार में आपका एक ही पाइप आएगा, क्या पता एक बार में 2-3 पाइप आ जाएं। तो आप यहाँ से या तो सबकी हुक बराबर कर दो या सबको नीचे ट्रेलर के ऊपर बराबर कर दो। हुक ऊपर नीचे हो जाएगी चलेगा, या सबकी हुक एक इस तरह ऊपर नीचे कर दें, इस तरह सब कर दें, वो भी ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन हमारा यहाँ पे जो मकसद था वो था कि रेडियस हमने सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ले जाके मैं इसके साथ रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पीस ऊपर नीचे हो गए ट्रेलर के ऊपर, कोई इससे नीचे ना हो, ठीक है। अगर नीचे आता है तो हमने उसको लास्ट मानना है, उससे ऊपर सबको सेट करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से आप इस सबको सेलेक्ट करें ऐसे और यहाँ से 500 mm ऊपर दिखा दें। अब DLI लगाएं कि ये वाला पाइप ट्रेलर से 500 mm ऊपर, इसको 3 mm नीचे कर दें या सबको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ 3 mm कर दें ताकि पूरा 500 का फिगर मिल जाए, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जैक यहाँ पे रहेगा, ये लगा हुआ, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्रेन का हमारा जो बूम है वो कितना रहेगा, ठीक है। तो ये एलिवेशन व्यू 14 मीटर पे हो गया। अब मुझे इंस्टॉलेशन व्यू हल्का सा बनाना है। उसके बाद चलो हम पहले चेक कर लेते हैं हमें बूम कितना चाहिए। अब बूम चाहिए मुझे पता करने के लिए यहाँ से जब मैं इस चीज़ को उठाऊँगा तो ये मेरा सिर्फ स्ल्यू कर रही है क्रेन, ठीक है। स्ल्यू करके लेके जा रही है। अब मुझे इसकी हाइट देखनी है
कि इसकी हाइट कितनी है, इस हीट एक्सचेंजर की हाइट कितनी है, और उसके बाद इसकी भी हाइट मान लें कि क्या पता कि हम यहाँ से डिलीवरी ना लें, इस साइड से ले लें, तो यहाँ से लेने के लिए हमें पीस को उठा के इधर लाना पड़ेगा। तो एक अब हमारे पास ऑप्शन है कि एक ये वेसल है, ठीक है, गोल वाला, एक ये गोल वाला वेसल है, और ये एक हीट एक्सचेंजर, और ये एक हीट एक्सचेंजर। तो इसमें से जो मैक्सिमम वाली हाइट होगी हम वो कंसीडर करेंगे। मैं इसका एक थोड़ा सा 3D व्यू आपको दिखा दूँ ताकि आपके व्यू क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसके अंदर हम 3D व्यू देखेंगे। ये 3D फाइल भी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, अब ये देखें, ये हीट एक्सचेंजर है, ये भी है, और ये वेसल है, ये वेसल है। तो मैक्सिमम अभी हाइट आपको ये चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर ये है। अब इससे ऊपर इसको लगाने के लिए आपको क्रेन ऊपर ले जानी पड़ेगी। अब इसके टूल टैगल चेक करेंगे कि हमें क्रेन का कितना बूम चाहिए। तो मैं किसी एक साइड व्यू में आ जाता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं 2D में कर लेता हूँ। अब DLI लगाता हूँ, इससे ग्राउंड तक, ग्राउंड आप ये ले लीजिए। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है 7 मीटर। तो आप मैक्सिमम 8 मीटर लेके चलें। 8 मीटर के ऊपर आपने ये वाला पीस रख के 8 मीटर के पास चलो इसको एक बार देख लूँ कि ये किस साइड पे आ रहा है, क्रेन के बूम में तो नहीं आ रहा। इसको देखने के लिए यहाँ पे जाता हूँ। हाँ, अगर इस साइड से लेके आते हैं तो हमें फिर इसको, बल्कि ये तो हमारा इक्विपमेंट उधर जाएगा, इसके ऊपर से तो बूम गुजरेगा। तो बूम के लिए भी हम चेक कर लेते हैं, बूम के लिए कितनी चाहिए। यहाँ पे 7.2 था, बूम इसके ऊपर से गुजरेगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कहाँ चलेगी डिमेंशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे ले जाते हैं ऐसे। हाँ, ये 3D है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ये 11 मीटर है, 11,600, तो हम इसको 12 मीटर कर लेते हैं और इसको 8 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हीट एक्सचेंजर की भी मैच ले लें, बल्कि वो बिल्कुल नीचे है, वो ये पड़ा हुआ है, तो उसकी डिमेंशन लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो आप एक और भी काम कर सकते हैं हम लोग कि इसको 1 मिनट बिल्कुल स्ट्रेट ले लूँ। आप इस व्यू को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, राइट साइड से कॉपी कर सकते हैं। इनकी ऑलरेडी मैंने डिमेंशन आप लोगों को दी हुई है, इसकी जो डाउनलोड फाइल लिंक है वो दिए हुए हैं आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे एक ये दूसरा वेसल चाहिए, और दूसरा ये वेसल चाहिए, और उसके बाद ये हीट एक्सचेंजर चाहिए, और उसके नीचे ये फुटेशन चाहिए, और दूसरी फुटेशन शायद ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको Ctrl+Shift+C करता हूँ, 0,0,0 करके एंटर करता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल के अंदर लेके जाता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे जाता हूँ राइट साइड पे, Ctrl+V 0,0,0 करके एंटर करूँगा, माउस का मिडल बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई, हीट एक्सचेंजर भी आ गया और ये कॉलम भी आ गया। अब मुझे ये 3D में ज़रा आप देखें, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारे ये जो है वो उस साइड पे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने इस साइड वाले सेलेक्ट किए, तकरीबन यहाँ पे आएंगे, तो हमें इस साइड से लेना है, तो उसका कोई इशू नहीं, आप कुछ भी ले लें। मैं अभी इसको 2D में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 2D में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको लगाना पड़ेगा दूसरा फ्लैटन शूट, FLAT फ्लैटन शूट। ठीक है, आप इस पर इसको ये रहने दीजिए, क्रिएट कर दें। ठीक है, कहीं भी क्लिक करके 1 प्रेस करके इंटर करें, फिर इंटर कर दें, माउस का मिडल बटन प्रेस करें तो ये आपको उसने 2D करके दे दिया। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये मुझे देखें 2D है, मुझे यही चाहिए था। इसको Ctrl+C करते हैं। अब इस फाइल को बंद कर देता हूँ जिसमें मैंने 3D पेस्ट करके अपना काम चलाया था। अब ये 3D भी बंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ अपनी 2D फाइल के अंदर, अब मैं एलिवेशन व्यू के अंदर Ctrl+V करता हूँ, इसको रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्रेन का ये सारा व्यू इसी तरह लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी CO कॉपी करके आगे लेके जाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट मुझे लेके जाना है। ओके, यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे मैक्सिमम रेडियस है वो ये वाला है, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए। अब इस क्रेन को, इस सारे व्यू को यहाँ से मूव करके आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मतलब इंस्टॉलेशन रेडियस भी आपका अब 14 मीटर रहेगा। ठीक है, ये वाला 14 R1 14 मीटर सबसे आगे वाले वेसल के ऊपर। तो अब आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ से खड़े होकर देखेंगे क्रेन के आपको सारे व्हील नज़र आएंगे, और जो आपके कॉलम हीट एक्सचेंजर है वो आपको साइड से, लेकिन आपके राइट साइड पे सारे नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये राइट साइड से सारे नज़र आ गए और क्रेन की साइड पे हैं। तो अब मुझे क्रेन का व्हील वाली साइड चाहिए, एक्सल वाली, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, इसको मूव करके नीचे, फिर यहाँ से उठा के इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारी क्रेन लग चुकी है। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ। अब देखें, मैंने ऑलरेडी वो एलिवेशन बना के यहाँ पे ले आया था। अब देखो यहाँ से अगर ये कितना बूम है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं।
अगर इतना बूम हमारे लिए शायद बहुत है, ठीक है। आपका 21-22 मीटर बूम है, तो अब यहाँ से आप ऑलरेडी बहुत ऊपर जा रहे हो, ठीक है, मसला ही नहीं है। DLI करते हैं, यहाँ से हमने उसको 12 मीटर कंसीडर किया था, ये 6 मीटर क्यों बता दिया इसने, कोई स्केल डाउन हो गया क्या? 6 मीटर, ठीक है। मैं इसको फिर एक बार 3D फाइल ओपन करता हूँ वेरीफाई करने के लिए कि वो 6 मीटर ही था, क्योंकि जब मैंने उसकी पमैश ली थी तो वो ऑब्जेक्ट एक 3D में था। यहाँ से लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इसको 2D करता हूँ, अब इसकी डिमेंशन लेता हूँ DLI। अब हमारे पास ये नहीं था, सॉरी, मैंने इसकी डिमेंशन ली थी। हमारे पास ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, वेसल है, और इसके साथ एक ये वेसल। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ से लेना था, मैंने ऊपर वाला कंसीडर कर लिया था। यहाँ से अगर इसको लेते हैं तो ये 6 है, ठीक है। तो मतलब ये 6.240 है। तो अगर हम इसमें जाएँ तो हमारे पास ये डिमेंशन इतनी ही आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 6.190 240, क्योंकि उसके बीच के अंदर हमने ना इसका फ्लोर भी डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर नहीं है, अगर वो ऐड करेंगे तो ये 30 mm मतलब के ऊपर चला जाएगा, 230-40 हो जाएगा। ओहो, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपका 14 मीटर रेडियस यहाँ पे हो गया। कंट्रोल एस करते हैं। अब 14 पे आपको बूम डाउन करना है, ये किया। अब यहाँ से आप एक सर्कल लगाएंगे। पहले चलते हैं क्रेन के लोड चार्ट के अंदर। ये क्रेन का लोड चार्ट ऑलरेडी मैंने वो भी बड़ी सारी वीडियो में दिया हुआ। अभी हमारे पास 21.9 बूम है, ठीक है, 21.9। मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको 21.9 करता हूँ, यहाँ से सर्कल लगाते हैं 21.900। तो ये यहाँ पे पहुँचा, बिल्कुल बूम आपका एक्यूरेट है, हल्का सा फ़र्क है। तो अब यहाँ से इसको स्ट्रेच करके, यहाँ से ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये आपने इस लाइन के साथ टच कर देना, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब इसको डिलीट करके आप बाहर आ जाएं, BC करें। अब आप यहाँ से फिर दोबारा एक सर्कल लगाएं 21.900। अब इसको आप रोटेट करें, RO, यहाँ से रेफरेंस लें, फिर ऑर्थो मोड ऑफ कर दें। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके यहाँ पे रखें। ये क्यों फ़र्क आ गया इसमें, कहीं ना कहीं से फ़र्क आया इसमें। अच्छा, इसको कंट्रोल 1 करता हूँ, स्केल इसका ठीक है। तो ठीक है, या आप ऐसा करें, और सर्कल लगाने की बजाय कुछ ना कुछ इशू है इसमें, मैं फिर वेरीफाई करूँगा। 21,900, यहाँ से 21,900 का बूम है। लोड चार्ट चेक कर लेता हूँ, 21,900 का बूम है, ठीक है। तो इस पर कैपेसिटी मेरी 14 मीटर पे 13 टन बनने बहुत है मुझे। 21,900 बूम। अब वापस गया, ठीक है, मैंने सर्कल लगा लिया। अब जाके चेक करता हूँ इसको, 21,900 है यहाँ पे, तो ठीक दिखा रहा है 21,900। DRA 21,900, ठीक है। PC करके बाहर आता हूँ, यहाँ पे आके DAL यहाँ से चेक करते हैं 21,900, ठीक है, बूम आपका पूरा है, ठीक है। तो अब आपने इसको इसके साथ लिंक करते हैं, ये हो गया। अब आप यहाँ से 2 लाइनें लगाएं नीचे से, या सबसे बड़े वाला एक बार, या तो ऐसा करें, इसमें से आप देखें कि आपका इसके ऊपर कौन सा लग रहा था, ठीक है। इसके ऊपर लगने वाला आपने देखना है कि सबसे ऊपर एक पाइप था, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ से जाता हूँ तो ये एक पाइप वहाँ पे लगेगा, CO कॉपी, ये पाइप लगना है वहाँ पे, ये पाइप लगेगा इधर। इसको इसके सेंटर में रखें और इसको नीचे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। इसके साथ पाइप लग गया। अब यहाँ से आपने कम अज़ कम आपको 3-4 मीटर या मैक्सिमम 5 मीटर आप कंसीडर करें कि आपको ऊपर एंटी-टू ब्लॉक चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साथ टच है। तो आपको यहाँ से 500 इसको ऊपर उठा के रखना है, ठीक है। आप TR ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर ट्रिम करें, इस लाइन को पकड़ के इसका लिंक करें ताकि बूम पूरा लग जाए, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। आप देखते हैं कि हमारा ऊपर कितनी जगह बचती है, नहीं तो हम बूम और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं सेंटर आया, एक मिनट, यहाँ से इसको पहले सेंटर कर लूँ मैं, बार बार डिस्टर्ब करेगा वो। RO यहाँ से रेफरेंस, और इसको क्लिक करके यहाँ से जाके उठा के इसको इस लाइन पर रखूँगा, ठीक है। अब ये सेंटर हो चुके हैं, आप लाइन को रहने दीजिए, BR कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस पर क्लिक करें, थोड़ा लेंथन के हिसाब से आगे बढ़ा लीजिए, UC डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब इसका कलर कर लेते हैं ब्लू, क्योंकि पीछे ये ब्लू है, ओके। अब यहाँ से मुझे डिमेंशन चेक करनी है। मैं कम अज़ कम इसको 6-7 मीटर कंसीडर करना चाहता हूँ कि 6-7 मीटर होना चाहिए। तो ये 5 मीटर आपका आ रहा है, तो अब आप यहाँ से बूम भी बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं। वैसे तो ये 2-2.5 मीटर चाहिए होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल इशू नहीं है, क्योंकि
आपको इसको लगाने के लिए अगर आप प्लॉट प्लान में जाते हैं, मैं प्लॉट प्लान के अंदर लेके जाता हूँ, आप अपने जब यहाँ से उठाना तो इस एरिया में कोई इतनी ऊपर ऊंची चीज़ नहीं है जिसके ऊपर से आपने ले जाकर इसको लगाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट आएगा, ना तो आपको बूम अप करना पड़ेगा ना डाउन पड़ना। सबसे ऊपर वाली चीज़ ये है जो है 8 मीटर पे, शायद कुछ 8 मीटर पे, ये 6.2 मीटर पे है, ठीक है। और ये इससे भी नीचे है। तो अब आप यहाँ से आराम से गुजार सकते हैं। तो आपके पास इतनी जो बूम लेंथ है वो इनफ है। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं बूम लेंथ यही रखूँगा। मैं इसी को करता हूँ CO कॉपी, यहाँ पे रखता हूँ, करता हूँ TORI टोरिएंट, यहाँ से यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रखते हैं और लिखता हूँ बूम लेंथ कितना है हमारे पास, 21.900 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास बूम हो गया, जैक सिस्टम सारा ठीक हो गया। और यहाँ से आप PL लगाइए यहाँ से यहाँ तक, और फिर एक लाइन लगाते हैं सीधी, इसको उठा के थोड़ा नीचे, फिर सर्कल यहाँ से लगा के इसके साथ टच करते हैं, TR डबल एंटर करके इसको काट देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर DAN डिग्री लगाते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl 1 प्रेस करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सफिक्स के अंदर आपने M निकाल देना है ताकि ये सिर्फ डिग्री रह जाए, ठीक है। आपकी डिग्री लग चुकी है, DLI करें, यहाँ से आप डिमेंशन दें इसके साथ, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से डिमेंशन दें एक जो 501 mm है, 1 mm आप डिमेंशन को ही क्लिक करके नीचे की तरफ 1 करके प्रेस कर दें तो 1 mm का जो गैप है वो चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको, क्यों जंप ले रहा है ये, यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ते हैं। अब DLI लगा के यहाँ से क्रेन के जो ऊपर वाली शीव है उसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे डिमेंशन देने के लिए, ठीक है। ये भी लग गई। हाँ, इससे पहले हमें एक और काम करना है, इसको इसके सेंटर में। मोस्टली लोग यहाँ तक I तक देते हैं, ठीक है। तो हम I तक ही दे देते हैं क्योंकि I तक भी कुछ लोग देते हैं, आप I तक दे सकते हो, ऊपर वाली हुक तक दे सकते हो, तो मसला नहीं है, ठीक है। ये होगा, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब सॉरी, ये हमने इसको मूव करना है अंदाजे से, यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, EX डबल एंटर करता हूँ इसके साथ, फिर इसका लेते हैं मिरर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बहुत सारे लिफ्टिंग प्लान्स के अंदर आप लोगों को बताई हुई हैं, सिखाई हुई हैं, तो मैं फिर भी हर चीज़ बार बार रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो अपने व्यूज़ सारे क्लियर कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है मैक्सिमम लिख लें या मैक्स इंस्टॉलेशन रेडियस, मैक्स इंस्टॉल रेडियस, ठीक है। मैक्सिमम इंस्टॉलेशन रेडियस लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ही एक मिनिमम भी दिखा दें, लेकिन अब आपकी क्रेन डायगोनल पे लगी है तो मिनिमम आपका कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम दिखा दें, कोई मसला नहीं है। एक बार इस बूम को यहाँ से उठाते हैं, इसको इस पूरी चीज़ को बनी बनाई को CO कॉपी करते हैं, क्रेन के इस सेंटर से उठा के इस सेंटर में रख देते हैं तो आपका पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर वाली लाइनें भी उठा लीजिए, यहाँ से CO कॉपी करने के बाद यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ पे रख देते हैं। अब इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं ऐसे स्ट्रेच करके, ओके। Ctrl S करता हूँ, DLI लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक दे लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब टच हो रहा है इसके साथ, तो आप ऐसा करें, इसको अंदर वाली साइड पे ले लेते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप DLI लगाते हैं दोबारा, यहाँ से क्रेन के टॉप शीप सेंटर के अंदर से, ठीक है, Ctrl S। तो अब आपके पास जो आपका पिकिंग व्यू है वो भी हो चुके हैं। आप वैसे तो इसको आगे सजाते जाएं, चलते जाएं तो बहुत काम पड़ा हुआ है। TRA या TRANSPORT ट्रांसपोर्टर लिखते हैं आप, हर चीज़ की डिटेल देना, आउटरिगर की डिटेल देना, तो वो थोड़ा सा काम लेंथी हो जाता है। आप दे दीजिए, कोई मसला नहीं। यहाँ से एक सीधी लाइन लगा देते हैं यहाँ तक, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा ऊपर कर लें क्योंकि इसके पीछे एक दूसरा टेक्स्ट मास्क लगा हुआ है जिसकी वजह से ये इसके ऊपर आएगा तो नीचे साइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जाएं, आपने आउटरिगर की जो डिमेंशन दी है यहाँ से CO कॉपी करें, इसको ला के इसके साथ रख देते हैं, किसी एक जगह दिखा दें, ठीक है। तो ये भी हो गया। आप इसको मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऊपर ले जाएं, ऑर्थोमोडाउन रखिए ताकि ये टेक्स्ट इससे थोड़ा सा बराबर हो जाए।
अच्छा जी, इसको DR लगा के फ्रंट लगा के ऊपर ले आएँ, F3 ऑफ कर लें, यहाँ पे कर लें और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तकरीबन थोड़ा सा नीचे आ गया लेकिन चलेगा। अब इसको DRA फ्रंट लगा के टॉप पे लें, कंट्रोल S। अब इस व्यू के अंदर हमारे पास जो पिकिंग व्यू वो भी हो चुका है, कंट्रोल S। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके साथ मैक्स जो पिकिंग पिक एंड स्ल्यू रेडियस होगा वो 14 मीटर होगा और उसी तरह इंस्टॉलेशन भी 14 पे होगा। अब मैक्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक लिफ्ट नहीं हो रही, 14 मीटर पे मैक्सिमम वाला जो 14 मीटर, उसके बाद 12 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 7 और फिर 8 है। तो इसमें मिनिमम अब कौन से वाला रहेगा हम चेक कर लेते हैं। 14, 12, 10, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 9,500 है, फिर 900। मेरे ख्याल में ये सबसे कम है, ये 252 है और ये 9,145 है। तो मिनिमम आप इसको भी दिखा सकते हैं। तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तब आप दिखाते हैं जब आपने सिर्फ ये वाला पाइप लगाना हो, तो आप ये यहाँ से सीधा दिखा सकते हैं। तो अब हम मतलब कि सही से सीख रहे हैं वो चीज़ें कि जो हमें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके साथ हम एलिवेशन व्यू को फाइनल करते हैं। अब यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है, मेरा जो मैक्स इंस्टॉलेशन रेडियस है वो 14 मीटर हो गया। अब बीच में आप यहाँ से एक जो पाइपलाइन ऐसा ऐसा घूम के आ रही है, दिखाएं ना दिखाएं कोई मसला नहीं, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत इस पर 1-2 पाइप दिखा के व्यू बना देते हैं। अब इसको CO कॉपी करते हैं कि यहाँ से CO कॉपी, F3 ऑन कर लीजिए, यहाँ से उठा के ले जा के इसके ऊपर रखेंगे आप, इस पाइप के ऊपर ये वाला लगेगा। ठीक है, अब मुड़ने के बाद इसके बीच में एक T आएगा। अब T कहाँ पे है? ठीक है, ये पहला पाइप था, फिर ये था, इसके बाद T आएगा। T का ये भी आपको चाहिए, CO कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ले जा के इसके नीचे रख देते हैं T, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये T लगेगा इसके ऊपर ऐसे। अब ये आएगा इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ये 500 का गैप होगा, क्योंकि ये और पाइप जब ये 500 गैप नीचे जाएगा तो ये आगे इसके साथ टच हो जाएगा। बस इतना दिखा दें बहुत है। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं। तो ज़्यादा मज़ीद इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ये जैसे जैसे ये पीछे आता जाएगा वैसे वैसे बूम अप होता जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें 1-2 चीज़ें रह गई वो हम कर लेते हैं जल्दी से। उसमें ये है सबसे मेन, इसको कॉपी किया, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप बोल देंगे, कैपिटल ही लिख लीजिए, ELEVATION, एलिवेशन व्यू फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, आप ये लिख दीजिए। और ये इसका जो स्केल है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर प्लॉटिंग, स्केलिंग, आप जो ड्राइंग है, आप लेआउट कैसे करते हैं इन पेज के ऊपर, प्रिंट का जो प्लॉटर है वो कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं हर लिफ्टिंग प्लान का जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर बताता हूँ, ताकि किसी को अब इसी के अंदर मैं वो चीज़ें ऐड कर दूँगा, फिर ऑलरेडी लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, देखने वाले बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसी पूरे को इस तरह स्केलिंग करवा के इस टेम्पलेट के अंदर कैसे सेट करते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सेट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये होगा फॉर इंस्टॉलेशन और ये फॉर पिकिंग, PIC। ठीक है, तो ये स्केल हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, अब इसमें लास्ट चीज़ हमारी क्रेन का नेम कहाँ गया, ये CO कॉपी करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे भी रख देते हैं और यहाँ पे भी रख देते हैं। तो इसके साथ हमारी इस वीडियो में हमने एलिवेशन व्यू फाइनल कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम प्लॉटिंग, स्केलिंग हर चीज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।